हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 कह लीजिए, कुछ बुक्स में चैप्टर 8 भी है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यूज ऑफ शेयर, ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसको हम पढ़ रहे हैं। और इसमें भी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इश्यूज ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने पहले पढ़ा था कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो सिर्फ कैश के लिए इशू किए जाते हैं। जितनी भी एंट्रीज पढ़ रहे थे हम एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, जितनी भी हम पढ़ रहे थे या फाइनल कॉल की, ये सब हम पढ़ रहे थे कि कैश के लिए इशू की जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शेयर्स हैं वो कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी इशू की जाते हैं, कि कैश में शेयर ना इशू करते हुए, कैश की बात यहाँ बैंक से ही है, जो हम बैंक की एंट्री करते हैं वो यही माना जाता है कि हम शेयर मार्केट में बेच रहे हैं और बदले में कैश या बैंक ले रहे हैं। तो ये जो शेयर्स होते हैं, हम बिना कैश के लिए लेने का मतलब है हम अदर देन कैश भी इनको इशू कर सकते हैं शेयर्स को। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं या जब किसी से एसेट खरीदते हैं तो उस केस में ऐसा होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मैं इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर 14 to 17 मार्क्स का आता ही आता है, 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आना ही आना है। तो ये जो चैप्टर हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसके सारे टॉपिक अच्छे से समझिए। ये भी 4 मार्क्स का जो वेंडर वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, कंसिडरेशन अदर देन कैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप आज बहुत अच्छे से समझिए। और 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, और 4 मार्क्स बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट के आता है। तो 4 4 8 और 8 16, लगभग वही मैं कह रहा हूँ 16 या 15 to 17 मार्क्स का चैप्टर आना ही आना है। तो आइए आज हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं, इशूज ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी कई बार शेयर इशू करती है कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए भी, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, फॉलोइंग जनरल एंट्री आर रिकॉर्डेड फॉर दिस पर्पज। पहला, अगर मान लो कंपनी किसी की एसेट खरीदती है, व्हेन एसेट्स इज परचेज्ड या एसेट्स आर परचेज्ड, अगर कोई एसेट खरीदी जाती है तो एंट्री होती है। देखो, एसेट हमारी हमने पढ़ रखा था, रियल अकाउंट होती है, जब भी आती है तो डेबिट, या जो भी चीज़ हमारे बिजनेस से आ रही है तो डेबिट होती है वो, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे हम खरीदते हैं उसको वेंडर बोल सकते हैं, या सप्लायर भी कह सकते हैं, या क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ वर्ड जो यूज़ होता है वो वेंडर यूज़ होता है। जब भी हम बिजनेस से एसेट खरीदेंगे किसी की, तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट हमने खरीदी, जो खरीदी एसेट डेबिट, टू जिससे खरीदी वेंडर से, तो सप्लायर, क्रेडिटर, वेंडर कुछ भी कह दीजिए आप, बीइंग एसेट परचेज। और वैन, अब हम बात करिए तो थी एसेट खरीदने की बात, ये वेंडर से जब हम एसेट खरीदते हैं, ठीक है, और उस वेंडर को बदले में हम क्या देते हैं, अपने शेयर्स देते हैं, ठीक है। वैन शेयर्स आर इशूड एट पार टू द वेंडर, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रहा देखिए, वैन शेयर्स आर इशूड एट पार टू द वेंडर। अभी पीछे जो हमने एसेट खरीदी थी, एंट्री बनाई थी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उस वेंडर को जब हम पेमेंट करेंगे तो वेंडर से अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बदले में शेयर्स दे रहे हैं। यही हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर हम कैश या बैंक ना देकर उसको बदले में शेयर्स दे रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम है शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। और लिखा भी है बीइंग शेयर इशू टू वेंडर। तो वेंडर को जब आप पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। और ये प्रीमियम वाले शेयर भी हो सकते हैं कि वो शेयर्स दे रहे हैं जो पहली प्रीमियम पे इशू हैं, तो इफ इशूड एट प्रीमियम शेयर्स जो हैं, तो एंट्री वही रहेगी, वेंडर से अकाउंट डेबिट, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं हम टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ प्रीमियम के अमाउंट से, यहाँ शेयर कैपिटल के अमाउंट से, या वेंडर को जो दिया जा रहा है, इसको पीसी या पीपी बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ पैसे दे दें, या बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में बैंक दे दें, या फिर शेयर्स भी दे दें। तो वैन कैश एंड शेयर्स दोनों ही दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट या वेंडर से अकाउंट डेबिट, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे आप, टू बैंक, जितना आप पार्ट कैश या बैंक की फॉर्म में दे रहे हैं वो, ठीक है, कैश या बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में वो, और बदले में शेयर कैपिटल। तो दोनों से भी एक कंबाइन एंट्री बना सकते हैं आप। आइए एक न्यूमेरिकल की सहायता से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इश्यूज ऑफ शेयर कंसिडरेशन, टॉपिक का नाम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच वर इशू टू एक्स लिमिटेड। आप हमेशा ध्यान रखना, जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं वो हमारा वेंडर होता है। हमने एक्स लिमिटेड को 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले इशू करे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उससे एसेट खरीदी थी 25,000 रुपीज़ की, 5 जनरल एंट्रीज। तो कितने की एसेट खरीदी थी? 25,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड 25,000 से दिस वन बीइंग एसेट बोट फ्रॉम एक्स लिमिटेड। यहाँ एक्स लिमिटेड का ही नाम लिखना पड़ेगा, एक्स लिमिटेड है हमारा वेंडर,
इसको वेंडर बोला जाता है जिससे हम एसेट खरीदते हैं। अगर नाम ना दे रखा हो तो वेंडर वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, सप्लायर्स भी, लेकिन वेंडर लिखते हैं हम। और सेकंड एंट्री ये तो थी पहले कि हमने एसेट खरीदी और अमाउंट ड्यू हो गया, वेंडर को देना है। अब जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने 2000 शेयर इशू करे हैं तो कैपिटल में कह रहा है कि 2000 तो शेयर कैपिटल है इनटू 10 ईच, और ये बनता है 20,000। और बदले में 5000 क्या है, हमने पेमेंट करी है 25,000 की, तो 5000 क्या आया, 5000 आ गई बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब आपने प्रीमियम दिया है वो, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 5000 वाली हमारी। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट, अगर सिंपल एसेट खरीद रहे हैं संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बदले में शेयर कैपिटल, और यहाँ बैलेंस फिगर निकली है क्योंकि साफ साफ कह रहा था 2000 शेयर इशू करे हैं 25,000 के बदले, और नरेशन में बीइंग 2000 शेयर इशू 10 रुपीज़ टू एक्स लिमिटेड। एक और क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। 29 देखिए, टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन लिए मैंने, आप किताब में भी चेक कर सकते हैं, 2019 एडिशन है बुक जो है ये। राजन लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपीज़, तो राजन लिमिटेड ने एसेट खरीदी है गीता एंड कंपनी से, जिससे खरीदते हैं वो वेंडर होता है। राजन लिमिटेड कौन है, हम हैं, तो बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड हमारी, हम जनरल एंट्री पास करने को कह रहे हैं हमें। 5 लाख की हमने क्या खरीदी है, एसेट खरीदी है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, ये फॉर्मेट है जनरल जैसे आप जानते हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट खरीद। तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जिससे खरीदी है, तो गीता एंड कंपनी कौन है, ये वेंडर हुई, वेंडर। तो गीता एंड कंपनी से 5 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपीज़ से। अब इसको पेमेंट करेंगे, ये तो एक तरह से ड्यू की एंट्री हो गई, उधार माल खरीदते हैं तो गीता एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया हमने। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू टू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, जनरलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन दी बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है बदले में हमने 1 लाख का तो बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो आप इसको अलग कर रहे हैं इस एंट्री को। 5 लाख में से 1 लाख की हम गीता लिमिटेड को जो हमें पेमेंट करनी थी 5 लाख की, ये वाली थी, इसको पीसी या पीपी बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन है, परचेज प्राइस। तो गीता एंड कंपनी को हमने 1 लाख रुपीज़ दिए और 2 बैंक करके 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिखे होंगे, 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे कि हम उसको बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं। बीइंग पेमेंट मेड टू गीता, बीइंग लिख देंगे तो भी सही है, नहीं लिख देंगे तो डायरेक्ट भी चल जाती है नरेशन। नरेशन मस्ट बी देयर, ये कोई नहीं पढ़ता डिटेल में क्या लिखा है, जो आप करते हैं वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। अब बदले में कह रहा है कि बचा कितना 4 लाख, क्योंकि 5 लाख माइनस 1 लाख हमने बैंक की पेमेंट दी, तो बचा कितना 4 लाख। 4 लाख की पेमेंट करनी है और 10 रुपये ईच वाला शेयर दिया, इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम पे दिया है। तो देखिए क्या एंट्री बनाएगा, तो ये थर्ड एंट्री बन रही है, गीता एंड कंपनी लिमिटेड, ये 4 लाख मैं आपको बता रहा था अभी कि 5 लाख माइनस 1 लाख, ये 4 लाख की पेमेंट करनी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो वर्किंग नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता कितने शेयर दिए गए, यहाँ पर अलग अलग बाइफ्रिकेट अमाउंट किस तरह से होगा ये हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए हमें फार्मूला लगता है, नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन। जो प्राइस वेंडर को पे किया जाता है या देना होता है उसको हम परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। और यहाँ फार्मूला होता है इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस। तो देखो वेंडर को हमें देने थे 4 लाख, जो यहाँ बता रहा है ये वाले, और इशू प्राइस कितना है 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 2.5 रुपीज़ का हो गया ये। जब आप इसे जोड़ेंगे तो जो जाएगा 12.5, और जब इसको ये वाला और काटेंगे तो 32,000 शेयर्स आएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है, क्योंकि जब प्रीमियम पे इशू करेंगे बाइफ्रिकेशन क्या होना चाहिए हमें नहीं पता। तो 32,000 शेयर दिए गए, तो अब यहाँ आएगा 32,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ ईच, तो ये हो गए 3,20,000 के। और कितना कह रहा था वो 32,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2.5 रुपये, जो प्रीमियम का अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 80,000। तो ये दोनों अमाउंट जो अलग अलग आ रहे हैं ये हम अपने आप नहीं निकाल सकते, इसके लिए फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हमेशा आप लगाएंगे जब भी प्रीमियम पर शेयर इशूज होंगे वेंडर को दिए जाएंगे। तो फार्मूला होता है परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है, अगर 10 रुपये वाला शेयर है उसमें प्रीमियम जोड़ेंगे तो उसको जोड़कर आएगा, और अगर एट पार होता तो 10 ही होता है ये। तो ये जब आप करेंगे तो ये आपका ये कैलकुलेशन आएगी। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है अगर हम सिंपल एसेट खरीदते हैं उसका है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अगर हम मान लीजिए पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं, किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो उसका क्या होता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएंगी आपकी। टू लायबिलिटीज, ये क्रेडिट हो जाएंगी लायबिलिटीज, ठीक है। टू वेंडर, जो हम पेमेंट करते हैं वेंडर को, यहाँ पीसी आएगा, पीसी या पीपी, परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, ये बिजनेस जब भी किसी का खरीदते हैं तो एसेट डेबिट हो जाती है, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है, वेंडर की पेमेंट क्रेडिट होती है।
ठीक है। इससे पहले एंट्री में हम सिर्फ एसेट खरीदे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो भी थी एसेट उन्होंने सारी पेमेंट वेंडर को करनी होती थी। फिर वेंडर को हम पेमेंट करते थे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अगर किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो एसेट के साथ हमें लाइबिलिटी भी उसकी उठानी पड़ेगी। तो एसेट सारी डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट हो जाएंगी, टू वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान रखना, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड, दिस वन गुडविल, वो बैलेंसिंग फिगर गुडविल होती है। इसका कारण क्या है, मान लीजिए आप किसी की लाइबिलिटी ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि उसका नाम अच्छा होगा, गुडविल अच्छी होगी, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी, इसमें आएगी बैलेंसिंग फिगर, तो वो गुडविल कही जाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपकी एसेट ज़्यादा रही, लायबिलिटी कम आ रही है, ठीक है, तो ये कैपिटल रिजर्व आता है, हमारा फ़ायदा हो गया, ठीक है। हमने ऐसा बिजनेस खरीदा जिसकी एसेट ज़्यादा थी, लायबिलिटी कम थी, वेंडर की पेमेंट देने के बाद भी जो बच गया तो कैपिटल रिजर्व रहेगा। तो ये जो दो कांटे लगाए हैं इनमें से कोई भी एक एनी वन बैलेंसिंग फिगर निकलती है, एनी वन, कोई भी एक, या तो ये निकलेगी या ये निकलेगी। डेबिट साइड निकलेगी तो वो गुडविल होगा, मैंने आपको बता दिया, और क्रेडिट साइड होगी तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। डेबिट साइड गुडविल का मतलब है लायबिलिटी ज़्यादा देने हैं आप किसी बिजनेस की, जब पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं उसकी लायबिलिटी भी उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल है, इसलिए डेबिट साइड गुडविल आएगी। और अगर ये एंट्री क्रेडिट में आती है, बैलेंस शीट क्रेडिट में आती है, तो ये आपका फायदा, आपने एसेट ज़्यादा ही खरीदो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहा है डिटेल में, इफ़ क्रेडिट साइड इज मोर, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डेबिट साइड गुडविल में आ जाएगी, गुडविल की डेबिट बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, ठीक है। इफ़ डेबिट साइड इज़ मोर, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है आपकी, ठीक, तो आपका निकलेगा कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट जाएगा, क्रेडिट होएगा, ठीक है। और वेंडर इज़ नॉट गिवन, अगर वेंडर नहीं दे रखा तो एसेट माइनस लायबिलिटी, वेंडर का अमाउंट आता है, एसेट में लायबिलिटी घटा देंगे, वेंडर का अमाउंट आ जाएगा। तो वो कह रहा है या तो गुडविल, आइदर गुडविल दिस वन और कैपिटल रिजर्व, कोई भी एक अकाउंट अपीयर होगा, या तो डेबिट या क्रेडिट साइड का। अगर किसी का पूरा बिजनेस खरीदा जाता है तो लास्ट जो हम पढ़े थे, शुरू में हमने पढ़ा था वो था, अगर किसी का हम सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स टू वेंडर सीधा सीधा है, तो एसेट्स, और जिससे उधार खरीदा उसको क्रेडिट कर दिया, बाद में उसको पेमेंट कर दी शेयर की फॉर्म में। एंट्री यहाँ भी वही होगी, क्योंकि जो वेंडर के अमाउंट निकलता है उसे पीसी या पीपी बोला जाता है, परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन, पर बदले मतलब खरीदने के बदले में क्या दे रहे हैं। तो इसमें भी वही पीछे वाले केस है, इसमें एंट्रीज कोई अलग नहीं है, सेम वही है। अगर आप एट पार पे पेमेंट करते हैं वेंडर्स को, तो वेंडर से अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशू टू वेंडर। अगर प्रीमियम वाले शेयर जो प्रीमियम पे इशू है, अगर ऐसा करते हैं वो शेयर्स देने हैं, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ वेंडर को जो दे रहे हैं हम पीसी या पीपी बोला जाता है, परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस, ठीक है। और अगर दोनों ही दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं और शेयर्स भी दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू शेयर कैपिटल, जितनी दे रहे हैं, जैसे पीछे पढ़ा था हमने। आइए इसका भी क्वेश्चन करके हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर, आप ध्यान रखना है रुपीज़ नहीं है, शेयर्स ही हैं, इनटू 100 ईच फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी, जिससे माल खरीदा जाता है वो होता है वेंडर। तो यहाँ पर शर्मा एंड जो कंपनी है वो क्या हुआ, वेंडर हुआ, और भारत लैंप लिमिटेड हम हुए। क्या क्या खरीद रहा है, एसेट्स हो गई 7 लाख की, स्टॉक हो गया इतने का, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, क्रेडिटर्स, ये तो हो गई लायबिलिटी, बाकी सारी एसेट्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, तो हम करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। जब इसकी एंट्री बनाएंगे, ये सॉल्यूशन है इसका, आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखना चाहे तो भारत लिमिटेड की बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। एंट्री क्या बनेगी, नंबर 1, सबसे पहले प्लांट डेबिट हुआ है 7 लाख से, फिर स्टॉक दे रखा था हमें 9 लाख से, फिर लैंड एंड बिल्डिंग थी 12 लाख से, तीनों एसेट डेबिट हो गई, और ये क्रेडिटर्स जो थे ये हमने क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें, इधर देखें, सबसे पहले हमने क्या दिया उनको, हमने 30,000 100 रुपये वाले, तो 30,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 30 लाख हमने वेंडर को पेमेंट करी है, शेयर इशू करे हैं, वो ये कह रहा था, और 3 एसेट्स थी, तो तीनों एसेट डेबिट करेंगे, ये एसेट डेबिट, ये एसेट डेबिट, ये एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ध्यान से देखिए, यही इसकी एंट्री बन रही है। सबसे पहले हमने प्लांट डेबिट किया 7 लाख से, फिर स्टॉक डेबिट किया 9 लाख से, फिर लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट की 12 लाख से, और ये जो शर्मा एंड कंपनी वेंडर था ये हमें दे रखा था, हमने शेयर दिए थे उसके बदले में, तो ये 30 लाख से, ठीक है। और क्रेडिटर्स हमें दे रखे थे 2 लाख के।
इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, बैलेंस फिगर यहाँ आ रही है। कौन सी साइड बढ़ी है, ये साइड बढ़ी है। 32 लाख में से 12 और 9 21 से 28 लाख घटाएंगे तो 4 लाख, दिस वन, ये बैलेंसिंग फिगर आई है। और हम आपको बता रहे थे, पीछे आपको बताया गया था कि अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो वो गुडविल ही होगी। आप किसी की लायबिलिटी क्यों ज़्यादा पे करेंगे वेंडर्स को देने के साथ साथ, कि उसकी गुडविल ही होगी। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो गुडविल ही होती है। और नरेशन में बीइंग एसेट परचेज एंड लायबिलिटी एक्सेप्टेड फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी, शर्मा कंपनी वेंडर हो गया। अब उसको पेमेंट करेंगे, जो मैं बोल रहा था, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बदले में जितनी पेमेंट उसकी आ रही थी पीसी था, यही पेमेंट उसको कर दी हमने 30 लाख। क्योंकि प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, ये सिंपली पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये था एक केस। अब ये दूसरा केस कैपिटल रिजर्व वाला लिया गया, इसको भी ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। श्योर लिमिटेड परचेज, श्योर लिमिटेड हमें रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स, इससे खरीदा है, ब्रदर्स से, राय ब्रदर्स से। तो मैसर राय ब्रदर्स और वेंडर 15 लाख रुपीज़ कह रहा है, यहाँ ध्यान से देना, 15 लाख रुपए में खरीदा है, पूरा बिजनेस खरीदा चलता हुआ। 12 लाख तो पेबल कर रहे हैं उसको, फुली पेड अप 10 रुपीज़ शेयर। तो 12 लाख जो है, 15 लाख में से 12 लाख के रुपए के शेयर हम पे करेंगे, 10 रुपये ईच वाले, बाकी चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। ये एसेट्स और लायबिलिटी सारे खरीदी गई है। प्लांट एंड मशीनरी ये हो गया, बिल्डिंग ये हो गई, डेटर्स ये हो गए, स्टॉक ये, कैश, सारी एसेट डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी हो गई हमारी, तो ये लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन है इसका। ये एंट्री पास कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी ले ली हमने 4 लाख की, बिल्डिंग ले ली 4 लाख, सन्डी डेटर ले लिए 3 लाख, स्टॉक हो गया 4 लाख, कैश हो गया 3 लाख। सारी की सारी एसेट जोड़ दी, पीछे दे रखी थी 5 की 5, और क्रेडिटर हम थे, ये हमारी लायबिलिटी थी, ये हमने क्रेडिट कर दी 2 लाख की। तो इसको जोड़ लेंगे, 4 8 8 12 18 और 2, ये 18 लाख आ रही है आपकी। कितनी आ रही है, 18 लाख टोटल, ये सारी की सारी एसेट्स। इसमें से 2 लाख घटाएंगे आप। तो राय ब्रदर्स को तो साफ साफ कह रहा था कि 15 लाख की पेमेंट करनी है। ये वेंडर था हमारा, राय ब्रदर्स क्या था हमारा, ये वेंडर था। वेंडर को पेमेंट कर दी हमने 15 लाख की। और इस बार जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्रेडिट साइड आ रही है, और ये आ रही है 1 लाख। तो इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, वेंडर को पेमेंट करने के बाद और लायबिलिटी पे करने के बाद भी 1 लाख बच रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो बीइंग दी एसेट्स परचेज फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स से, ठीक है, हमने बिजनेस खरीदा है, ये नरेशन में लिख देंगे आप। फिर सेकंड नंबर में उसकी पेमेंट करेंगे। वो क्या कह रहा था, जिसमें से 12 लाख के तो शेयर देंगे, तो 12 लाख के शेयर दे दिए, ये रहा, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी। और उसके बाद हमें कह रहा था कि बाकी बचाओ आप चेक किस फॉर्म में करेंगे। तो मैसेज राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3 लाख का चेक हो गया, क्योंकि टोटल 15 लाख की पेमेंट करनी थी दिस वन। तो 12 लाख ये दे रहे हैं प्लस 3 लाख का चेक दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी जो अगर प्रीमियम पे देते तो फॉर्मूला लग जाता, जो हमने पीछे बताया था आपको। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, 4 मार्क्स का है। ढंग से एंट्रीज को समझ लेंगे और किस तरह से करना है। बस ये ध्यान रखना, जब भी प्रीमियम को वेंडर की पेमेंट करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा जो आपको बताया था, परचेज प्राइस डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, जो मैंने पीछे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगा रेड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। और मैंने बहुत सारी आपके 12th क्लास में प्रोजेक्ट्स पे और बिजनेस स्टडीज़ पे भी वीडियो बना रखी हैं, और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी 11th क्लास में अकाउंट्स और बिजनेस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप उनको भी मोटिवेट करें और ख़ुद भी इस वीडियो को देखते रहें। जल्दी हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।